दोस्तों मैं फराज मलिक। फाइनली 2023 का बजट आज पेश हो चुका है। निर्मला सीतारमण जी लाल कलर की साड़ी पहनकर हाथ में एक लाल बॉक्स लेकर बजट को लेकर आई और देश के सामने रखा। किसको हुआ फायदा, किसको हुआ नुकसान, क्या चीज हुई सस्ती, क्या चीज हुई महंगी, सब कुछ आपके सामने बहुत आसान भाषा में रखने की कोशिश करेंगे। तो भाइयों और बहनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि हमारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। दोस्तों, हर साल देश के अंदर जब भी सरकार की तरफ से बजट पेश किया जाता है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या फिर किसी और की सरकारें जो रही हैं, जब भी बजट पेश होता है तो सरकार की तरफ से बजट की बहुत ज्यादा तारीफ की जाती है। वहीं विपक्ष जो है वो पूरे बजट को बेकार बताता है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा से ऐसा होता चला आया है। सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। आप पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस बजट को 10 में से आप कितने नंबर देंगे, बताना जरूर। दोस्तों, आज भी हमारे देश के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको इस बजट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती है कि सरकार ने आज क्या किया है। उनको तो सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि महंगाई कम हुई, जो शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है, क्या इसमें कोई राहत मिली, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने कोई गरीबों को राहत दी है। एक आम आदमी तो बस यही जानना चाहता है, आटा, तेल, सब्जी, गैस, इसके दाम कम हुए या नहीं हुए। आम आदमी को तो इन्हीं बातों से मतलब होता है। लेकिन आज की जो मेन हेडलाइन है मीडिया की, वो ये है कि सरकार ने इस बजट में मिडिल क्लास वाले लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है और इसी हेडलाइन को लेकर पूरे बजट को बहुत अच्छा बताया जा रहा है। बात यह है कि इस बजट में सरकार ने इनकम टैक्स देने वालों को थोड़ी सी राहत दी है। आसान भाषा में समझिए तो अब तक जो लोग एक साल में 5 लाख रुपए की इनकम करते थे, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। 5 लाख से ऊपर आपकी इनकम होती तो आपको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने इसको 5 से 7 लाख कर दिया है। अगर आप एक साल में 7 लाख रुपए भी कमा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरकार ने यह राहत मिडिल क्लास के लोगों को दी है। अगर साल में 7 लाख रुपए की इनकम आपकी होती है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 7 से ऊपर अगर होती है तो उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस बजट को सिर्फ इसी बात से एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा बजट बताया जा रहा है और यह दिखाया जा रहा है मीडिया पर कि मिडिल क्लास वालों को सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत दी है। मिडिल क्लास वालों की बल्ले बल्ले हो गई है सिर्फ इसी बात को लेकर। देखिए, मैं सरकार की इस बजट की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बजट आने से पहले जैसे मेरी जिंदगी गुजर रही थी, एक आम आदमी की जिंदगी गुजर रही थी, वैसा ही इस बजट के आने के बाद भी एक आम आदमी की जिंदगी गुजरेगी। कोई बहुत बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे हम सबकी जिंदगी में। लेकिन लोगों के दिमाग में मीडिया किस तरह से खबरों को डालता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मीडिया इस टैक्स वाली बात को लेकर पूरे बजट को बहुत अच्छा बता रहा है। साथ ही साथ एक बात मीडिया की तरफ से यह भी कही जा रही है, शायद लोगों को लगता होगा कि मीडिया सरकार की बुराई कर रही है, लेकिन यहां पर मीडिया डबल गेम खेल रही है। मीडिया कह रही है कि क्या इस तरह का बजट मोदी सरकार 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर तो नहीं लाई है। अब एक आम आदमी इस बात को सुनेगा तो उसको लगेगा, अरे लगता है मोदी सरकार एक बहुत अच्छा बजट लेकर आई है क्योंकि चुनाव आने वाला है। मीडिया यहां पर डबल गेम खेल रहा है। मीडिया इस अंदाज में दिखा रहा है कहीं सरकार की कोई चाल तो नहीं है 2024 के लिए कि इतना अच्छा बजट लेकर आई है, और लोगों के दिमाग में यह बात आना शुरू हो जाएगी, बजट बहुत अच्छा है और 2024 के इलेक्शन को देखकर मोदी सरकार ने यह बजट पेश किया है। तो यह यहां पर डबल गेम खेला जा रहा है मीडिया की तरफ से। फिलहाल अब चलते हैं महंगी और सस्ती चीजों की तरफ। इस बजट के पेश होने के बाद मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला किया है। साथ ही साथ कॉस्मेटिक्स और दवाइयां, एलईडी टीवी, आर्टिफिशियल हीरे, इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी जो इलेक्ट्रिक कार और स्कूटर वगैरह आ रहे हैं वो सस्ते हो जाएंगे। क्लीनिंग एजेंट, आयरन यानी प्रेस, हीटर, इंडक्शन, माइक्रोवेव, गीजर, हेयर स्ट्रेनर, बायोगैस से जुड़ी चीजें और कैमरा लेंस, इस बजट के पेश होने के बाद इसमें थोड़ी बहुत कमी आएगी। महंगी कौन कौन सी चीजें हुई हैं जिसका एक आम आदमी इस्तेमाल करता है। सिगरेट इस बजट के पेश होने के बाद महंगी हो जाएगी। टायर महंगा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक किचन चिमनी, जो चिमनी लगती है ना किचन में, वो महंगी हो जाएगी। गोल्ड और प्लेटिनम से बना इंपोर्टेड सामान, जो दूसरे देशों से गोल्ड और प्लेटिनम से बना हुआ सामान आता है, वो महंगा हो जाएगा। इस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। चांदी और उससे बने हुए सामान महंगे हो जाएंगे। विदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल ये महंगे हो जाएंगे। विदेशी खिलौने, विदेशी साइकिल, ये सारी चीजें महंगी होने वाली हैं इस बजट के पेश होने के बाद। इन सारी चीजों पर कस्टम ड्यूटी सरकार ने बढ़ा दी है। जो चीजें सस्ती हुई थी वहां पर कस्टम ड्यूटी घटाई है।
अब यहां पर हो सकता है कमेंट बॉक्स में कुछ सिगरेट पीने वाले आकर कहें कि भाई सिगरेट कितनी महंगी हो गई है, तो सिगरेट पर कस्टम ड्यूटी 16% तक बढ़ा दी गई है, उसी हिसाब से सिगरेट भी महंगी हो जाएगी। आइए अब छोटा सा कंपैरिजन पिछले साल के बजट का और इस बार के बजट का कर लेते हैं। सरकार की तरफ से नेशनल एजुकेशन मिशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में पिछले साल 39,553 करोड़ रुपए बजट पेश किया था, लेकिन इस बार इसको घटा दिया है। इस बार 38,953 करोड़ रुपए रखे गए हैं, यानी शिक्षा के क्षेत्र में बजट सरकार ने थोड़ा सा कम कर दिया है। क्या शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा बजट की जरूरत नहीं है? नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सरकार ने पिछले साल तकरीबन 37,160 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, लेकिन इस बार इसको घटाकर 36,785 करोड़ रुपए कर दिया गया है, यानी इस क्षेत्र के बजट में भी सरकार ने इस बार थोड़ी सी कटौती कर दी है। किसानों के लिए सरकार की तरफ से पीएम किसान सिंचाई योजना के तहत पिछले साल 12,954 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था, लेकिन इस बार 10,787 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, यानी यहां पर भी सरकार ने थोड़ी सी कटौती कर दी है। गांव में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मनरेगा मजदूरों के लिए पिछली बार 73,000 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन इस बार इसको घटाकर सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, यानी अब थोड़ी सी दिहाड़ी भी लोगों को कम मिलेंगी इस मनरेगा योजना के तहत। और अब सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य योजनाओं की कर लेते हैं। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा स्वास्थ्य सेवाओं का किस तरह का हमारे देश के अंदर क्या कुछ हुआ था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत पिछली बार का बजट 10,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन इसको इतना घटा दिया गया है कि यह अब सिर्फ 3,365 करोड़ रुपए रह गया है। यानी स्वास्थ्य योजनाओं में जो पैसा खर्च हुआ था पिछली बार का, उसका बजट 10,000 करोड़ रुपए का था और इस बार घटकर सिर्फ 3,365 करोड़ रुपए रह गया है। यानी स्वास्थ्य योजना में सिर्फ 3,365 करोड़ रुपए ही खर्च करने होंगे देश की सभी सरकारों को। तो इस बजट की ये जो मेन बातें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सरकार ने गरीबों को एक और बहुत बड़ा लाभ दिया है, जिसके चलते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा वोट भी सरकार को मिले थे। फ्री राशन योजना 2023 में भी ये योजना चलती रहेगी, 2024 तक इसको बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ आपका जो पैन कार्ड है, जिसका इस्तेमाल आप बहुत कम करते हैं, अब आपका ये पैन कार्ड भी आपका पहचान पत्र बन जाएगा। तो फिलहाल यही था लेखा जोखा आज के बजट का। बाकी बहुत सारे सेक्टरों में बहुत सारी योजनाओं के बारे में भी सरकार ने बात की है। अब इन सारी बातों का एक आम आदमी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम भी इन बातों को आपके सामने नहीं रखेंगे। ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, जो छोटे लोगों की छोटी बातें थी वो हमने आपके सामने रख दी। फिलहाल बजट तो हमारे सामने हर साल आता है, लेकिन एक गरीब आदमी जिस हाल में अपनी जिंदगी गुजार रहा है उसको ऐसी ही जिंदगी गुजारनी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।